नमस्कार, बीआरजे न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। 21 जनवरी को खोडल धाम ट्रस्ट को 5 साल पूरे होंगे, जिसके चलते भव्य तौर पर पंचवर्षीय पाटोत्सव को मनाया जाएगा और उसी का निमंत्रण देने के लिए खोडल धाम के चेयरमैन नरेश पटेल कल वडोदरा शहर के मेहमान बने थे। दरअसल छाणी इलाके में मौजूद एक निजी पार्टी प्लॉट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत नरेश पटेल की ओर से लेउवा पटेल समाज को निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही उनकी ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए गए। 21/1/2022 નો एक धार्मिक कार्यक्रम होय, आप राजकारणनी बात न करो, ये आपने विनंती करूँ। हालांकि हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के हेड क्लर्क के इम्तिहान में जो विवाद उठ रहा है और पेपर लीक की घटना सामने आई है, उस पर भी नरेश पटेल ने बड़ा बयान दिया है। खूब दुखद घटना बनी गई है और आनी पहला पण आवी घटनाओं बनी है, त्यारे खूब कड़क पगलां लेवाय अने आगळ आ जे युवानोनी नौकरीओनी प्रश्नथी जोड़ायेल बात है, तो आवता दिवसोनी अंदर आवुं न बने एनी पण तकेदारी सरकार લે एवी तकेदारीने निवेदन करूँ छूं, सरकारने निवेदन करूँ। वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में जो एक्सप्रेसवे जंक्शन मौजूद है, वहां पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है। दरअसल इस हाईवे पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज मार्ग और मकान विभाग के मंत्री पूर्णेश भाई मोदी तुमाड़ चौकड़ी पर पहुंचे और उनकी ओर से तुमाड़ चौकड़ी पर जो ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है उसका जायज़ा लिया गया और साथ ही उनकी ओर से ये बताया गया कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से ट्रैफिक की इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यत्वे अमदावाद थी वडोदरा आवतो एक्सप्रेस हाईवे, अमदावाद थी वडोदरा आवतो जूनो आपणो हाईवे अने बीजी तरफ सूरत थी आवी रह्यो बरोड़ा तरफनो हाईवे। अहींया जे जंक्शन उपर ट्राफिक थाय छे एना मूळमां क्यांथी क्या जवुं, ब्रिजनो केवी रीते उपयोग करवो, ओवरब्रिजनो केटलो उपयोग करवो, કેટલા રેમ્પ આપવા, એકબીજાના જોડાણના કારણે જે નીચે ટ્રાફિક થાય છે એમાં મોટે ભાગનો ટ્રાફિક ઉપરથી જતો રહે અને નીચેનો જે હેડેક છે દૂર કરવાનો આજે અમારો પ્રયાસ પણ છે અને અમારું નિરીક્ષણ પણ છે। રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર અને હજુ પણ કહું છું કે મહાનગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, આ અમારો વહીવટી પ્રશ્ન છે। કોણ કરે એ અગત્યનું નથી, કેટલું ઝડપથી થાય અગત્યનું છે અને એના માટે કેન્દ્ર સરકારે તો ટ્રાફિકની જે સેફટી છે, અકસ્માતમાં મોટે ભાગે કંટ્રોલ થાય, રોડ સેફટી અભિયાન ભારત સરકાર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની મોદી સરકારના નેતૃત્વમાં આ સૌથી મોટું અભિયાન એક ચાલી રહ્યું છે। આવનારા દિવસોમાં આપને ખબર પડશે રોડ સેફટી અભિયાન। आ रोडनी अंदर जे कई कनेक्टिविटी है, ओछामां ओछा जे एक्सिडंट थाय छे एनी पर कंट्रोल, जे ब्लेक स्पॉट है एनी पर कंट्रोल, आवा अनेक मुद्दा साथे केंद्र सरकार काम करे छे। एनी जोड़े कदमथी कदम मिलावीने गुजरात सरकार पण काम करी रही है। राजनीति एक पाठशाला है और अगर राजनीति में आगे बढ़ना हो तो फिर सीनियर नेताओं की तालीम ज़रूरी है। उसी के चलते जूनागढ़ के केशोद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए सदस्यों के लिए 2 दिन की प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी नए कार्यकर उपस्थित रहे थे और कई बड़े नेताओं की भी इस दौरान उपस्थिति रही थी। सभी नेताओं की ओर से नए जुड़े कार्यकरों को राजनीति के बारे में ज्ञान मुहैया करवाया गया। 19 दिसंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और 21 दिसंबर को चुनाव के परिणामों का दिन था। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के समर्थक उनकी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि अमरेली के जाफराबाद गांव में बीते 3 सालों से लगातार अशोक भाई वरू की पैनल ही जीतती आ रही है और इस साल भी उन्हीं की जीत हुई। ऐसे में उनके समर्थकों की ओर से इस मामले में काफ़ी खुशी मनाई गई और साथ ही अशोक भाई वरू की पैनल की ओर से गांव में विकास के बड़े वादे भी किए गए।
સરપંચ લોર જે લોર ગ્રામે જંગી બહુમતીથી છૂટ્યા છે એ બદલ લોર ગામજનોનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ક્યાં ગામથી ભાઈ? લોર જાફરાબાદ તાલુકાનું લોર ગ્રામ. આ સતત મારી ત્રીજી ટ્રમ છે. 2 ટ્રમ પૂરી થઈને આ ત્રીજી ટ્રમ લોર. કેટલા વર્ષથી જીત્યા છો? 350ની લીડથી 7 વોર્ડ. ભવિષ્યમાં ક્યાં કામ? ભવિષ્યમાં જે ગામ લોકોની સાથે જેવો સહકાર ગામ લોકોએ આપ્યો છે એવો હું સહકાર કાયમી માટે આપતો રહીશ. વાવાઝોડામાં લોર ગામે અશોકભાઈ વરુ સતત ત્રીજી ટ્રમ જીત્યા છે. જે જંગી બહુમતીથી ગામ લોકોએ લીડથી જીત્યા છે. 350 ઉપરની લીડ આવી છે. ત્યારે સરપંચે જેટલી અથાગ પ્રયત્ન 10 વર્ષમાં કર્યા એવી રીતે જ સરપંચ સાથે આખા ગામે મળી અને સાથ સહકાર આપ્યો. દરેક સમાજે સાથ સહકાર આપી લીડથી જીતાવ્યા એ બદલ ગામ વતી હું પણ આભાર માનું છું. અને અશોકભાઈ વરુ આગળના 5 વર્ષ એવી રીતે વિતાવે કે લોર ગામને એક આ જાતિવાદનું મિટાવવાનું છે અને સારા કામ કરવાના છે. હંમેશા સત્યની સાથે રહે અશોકભાઈ વરુ 5 વર્ષમાં ખૂબ નામના મેળવે તેવી પણ શુભકામના. ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और 21 दिसंबर को मतों की गिनती की प्रक्रिया की जा रही थी. दरअसल 21 दिसंबर को परिणाम घोषित होने वाले थे, लेकिन मालिया आटीना में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां पर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक मतों की गिनती की प्रक्रिया चली और फिर सुबह 4 बजे परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जीतूभाई सिसोदिया की भारी मतों से जीत हुई. ऐसे में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही समर्थकों की ओर से विजय सरघस भी निकाला गया. सभी समर्थकों ने भव्य तरीके से पटाखे जलाकर धामधूम से विजय सरघस निकालते हुए जीतूभाई सिसोदिया की जीत को मनाया. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.